जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। यहाँ विराजमान आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी महाराज जी को नमस्कार। पूज्य बड़ी माता जी छोटी माता जी के चरणों में वंदामी। एक छोटे से भजन के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। कभी टीवी में दिखती हैं, कभी सीडी में दिखती हैं, कभी ग्रंथों में इनकी प्यारी प्यारी मूर्त दिखती है। जय ज्ञानमती माता, जय ज्ञानमती माता, जय ज्ञानमती माता, जय जय ज्ञानमती माता। कभी टीवी में दिखती हैं, कभी सीडी में दिखती हैं, कभी ग्रंथों में इनकी प्यारी प्यारी मूर्त दिखती है। बाल ब्रह्मचारिणी प्रथम इस युग की तुम हो माता, ग्रंथों की रचयित्री पहली तुम ही हो जगमाता, तुम ही हो जगमाता। है जम्बू द्वीप तेरी पहली निर्माण कृति, तुमसे विकसित होती है तीर्थंकर की धरती। कभी टीवी में दिखती हैं, कभी सीडी में दिखती हैं, कभी ग्रंथों में इनकी प्यारी प्यारी मूर्त दिखती है। ये पूज्य छोटी माता जी ने भजन लिखा था कि कभी माता जी टीवी में दिखती हैं, कभी सीडी में, और कभी ग्रंथों के माध्यम से हम उनका दर्शन करते हैं। आज तो जूम चैनल का भी ज़माना हो गया है। जूम के माध्यम से भी घर बैठे पूज्य माता जी के दर्शन कर लेते हैं। अभी आपने बहुत ही सुंदर नाटिका देखी। ऐसा ही एक नाटक पूज्य माता जी ने अपने बचपन में देखा था। आप सबने सुना होगा कि अकलंक निकलंक का नाटक जब कुमारी मैना ने देखा तो उनको वैराग्य हुआ, और पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय किया तो उनके जीवन में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हो गए। पूज्य माता जी जिनका की दीक्षा हीरक जयंती मासोत्सव हम मना रहे हैं, और पूज्य माता जी अपने दीक्षा के हीरक वर्षों में हीरक सोपानों पर चढ़ रही हैं। अभी होली के दिन पूज्य माता जी की प्रथम दीक्षा का दिवस मनाया, और आगामी वैशाख वदी दूज को पूज्य माता जी की बड़ी दीक्षा यानी आरिका दीक्षा का दिवस आएगा। ऐसी महान साध्वी जिनके चरण सानिध्य में हम रहकर अपनी ज्ञान आराधना करते हैं। बहुत सारे साधु संत आते हैं, कहते हैं कि हमने सुना भी था, पढ़ा भी था, लेकिन आज पहली बार माता जी को देखा। अभी कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर बहुत सारी माता जी आए, महाराज जी आए, तो बहुत लंबी यात्रा करके आए, और यही बात सबने कही कि पूज्य ज्ञानमती माता जी के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज जिन्होंने अपनी दीक्षा के 70 वर्ष 73 वर्ष पूर्ण कर रही हैं, इनको अपने चर्म चक्षुओं से तो हम एक बार देख लें। ऐसे उन साधुओं के मुख से भी निकलता है। तो हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं और कोई अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि वहाँ जो प्रतिमाएं होती हैं, वहाँ की प्रतिमा बहुत पुरानी है, प्राचीन है, अतिशयकारी है, इसलिए उनके दर्शन करते हैं कि उनके दर्शन से हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो और पुण्य का संचय हो। तो आज पूज्य माता जी भी हमारे बीच विराजमान हैं, तो एक प्राचीन प्रतिमा की तरह हो गए हैं कि इनके दर्शन करने मात्र से भी हमें ज्ञान के कण प्राप्त हो जाते हैं और हमारे भी पुण्य का संचय हो जाता है। पूज्य माता जी के साहित्य की बात करें तो बहुत विराट साहित्य की रचना, विपुल साहित्य की रचना पूज्य माता जी ने की। हमारे जैन शासन में 2 ही मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग और त्याग मार्ग। त्याग मार्ग सब लोग नहीं अपना पाते हैं, लेकिन भक्ति का माध्यम एक ऐसा है
कि कोई भी सरलता से उसको करके और अपने पुण्य को संचित कर सकते हैं, अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो पूज्य माता जी ने उस भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भी बहुत सारे विधानों और उनमें से एक इंद्रध्वज विधान का आपने नाम सुना, जिसका कि स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। पूज्य माता जी तो उनकी दीक्षा के तो हीरक जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनके साहित्य का भी इतना दीर्घ काल हो गया है कि उन्होंने जो बड़े बड़े विधानों की रचना की, तो सबसे बड़े विधान जो इंद्रध्वज विधान है उसको लिखकर भी पूज्य माता जी के 50 वर्ष पूर्ण हो गए। और इस स्वर्णिम वर्ष में इंद्रध्वज विधान के बहुत सारे आयोजन भी अभी जल्दी जल्दी अयोध्या में ही 3 बार इंद्रध्वज विधान भक्तों ने आकर किया। उसकी जयमाला को जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत ही आह्लाद होता है। और यदि कोई स्वयं में अलग से स्वाध्याय नहीं भी कर सकते हैं और केवल उनकी जयमालाओं को हम पढ़ते हैं, तो पूज्य माता जी ने चारों अनुयोगों को उसमें समाहित कर दिया है। हमारे जैन आगम में 5 प्रकार की पूजाओं का वर्णन भी हम पढ़ते हैं। एक होती है नित्यमय पूजा, एक आष्टानिक, इंद्रध्वज, कल्पद्रुम और सर्वतोभद्र। तो इंद्रध्वज पूजा तो कोई कोई कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत में कभी मिलता था और यदा कदा कभी कोई कर लेते थे, लेकिन पूज्य माता जी ने उसकी रचना जब से की तो शायद ही हमारे देश में कभी कोई ऐसा मास या दिन जाता होगा कि जहाँ पर इन विधानों की धूम न मच रही हो। ऐसे ही कल्पद्रुम विधान की यदि बात करें तो उसके विषय में भी बहुत ही रोमांचक बात सामने आती है। अभी 2-4 दिन पूर्व ही तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर्स और बहुत सारे छात्र आए। उन्होंने वहाँ पर बहुत ही विशाल रूप में कल्पद्रुम विधान का आयोजन किया। तो एक प्रोफेसर कह रहे थे कि माता जी कल्पद्रुम विधान तो बहुत सारे थे, 3-4 लोगों ने लिखे, लेकिन माता जी का जो विधान था उसको करके बहुत ही आनंद आया। तो हमने कहा भैया कल्पद्रुम विधान का तो केवल नाम शास्त्रों में था कि चक्रवर्ती ने कल्पद्रुम पूजा की, लेकिन उसमें किसकी पूजा की, कैसे की, इसका कोई भी वर्णन नहीं था। लेकिन माता जी ने स्वयं अपने चिंतन से ये निश्चित किया कि कल्पद्रुम पूजा में किनकी पूजा की जाए। तो पूरे विश्व में तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर भगवान, और उनका पुण्य सबसे ज़्यादा है। तो उसमें तीर्थंकर भगवान का जो समो शरण है उसका वैभव सबसे ज़्यादा है। तो पूज्य माता जी ने अपने चिंतन से ये निश्चित किया कि तीर्थंकर भगवान जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं और उनका समो शरण जिसके वैभव से बढ़कर किसी का वैभव नहीं है, तो उन 24 समो शरण की पूजा का उसमें निर्माण किया। और पूज्य माता जी ने उसमें 24 तीर्थंकर के समो शरण की, उनके माता पिता की, उनके पुण्य की, यानी इस प्रकार 24 उसमें पूजाएं बनाई। 24 की संख्या को भी माता जी ने उसमें पूर्ण रूप से लिया, उसको मुख्य रूप से लिया। 24 अक्षरी मंत्र को रखा, 24 पूजाएं, 2424 अर्घ, यानी 24 का अंक जो अपने यहाँ शुभ माना जाता है उसको पूज्य माता जी ने लिया। और माता जी को एक विशेषता रही कि माता जी ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा, 500 ग्रंथों की रचना की। तो अधिकतर सब में सिद्ध शब्द से माता जी को बहुत ही प्रेम यानी वात्सल्य था कि सिद्ध भगवान का नाम लेने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो उन्होंने अपने प्रायः सभी मंगलाचरणों की शुरुआत सिद्ध शब्द से की। तो ऐसी पूज्य माता जी की कई विशेषताएं रहीं। इंद्रध्वज विधान में भी 50 पूजाएं हैं और उसमें कई सारे छंदों का भी प्रयोग किया। सर्वतोभद्र पूजा जिसमें 101 पूजाएं हैं, यानी पूज्य माता जी ने 5 प्रकार की पूजाओं का निर्माण किया। और यदि हम इतनी बड़ी बात भी नहीं करें तो रोज़ हम कौन सी पूजा करते हैं? 9 देवता पूजा। यानी किसी के पास समय भी नहीं होता है तो सोचते हैं कि केवल हम एक 9 देवता पूजा कर लें और हमारी सारी पूजाएं उसमें समाहित हो जाएंगी। तो उस पर भी कभी किसी ने प्रश्न किया कि भैया 9 देवता क्या होते हैं, कहाँ से आ गए? तब माता जी कोई अपने मन से नहीं लेकर आए हैं। गौतम गणधर भगवान की वाणी जो कि साक्षात भगवान महावीर के समो शरण में थे, उन्होंने भी जब भगवान महावीर का पहला दर्शन किया
और उनके मुख से जो चैत्य भक्ति निकली, तो उसमें उन्होंने, हम लोग प्रतिदिन सामायिक में 3 बार पढ़ते हैं चैत्य भक्ति को। उसमें एक श्लोक आता है, इति पंच महापुरुषा प्रणता जिनधर्म वचन चैत्यानि। पंच महापुरुष यानी पंच परमेष्टि भगवान, जिनधर्म, जिनागम, जिनचैत्य और चैत्यालय। तो ये 9 देवता कहीं से लाए नहीं, ये तो थे ही। उनको माता जी ने प्रकाशित किया कि ये 9 देवताओं की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। अष्टानिक पूजा अभी अष्टानिका पर्व में हम लोग करते हैं, उसमें चाहे नंदीश्वर की पूजा करो या सिद्ध चक्र विधान करने की भी परंपरा है। तो ऐसे पूज्य माता जी ने 5 प्रकार की पूजाओं का निर्माण किया। और भगवान की भक्ति, हम तो ये केवल शास्त्रों की बात है, यदि साक्षात आज वर्तमान की बात करें तो हमारे सामने विराजमान है। पूज्य माता जी प्रतिदिन यहाँ जितने मंदिर हैं सबके दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं। अभी भी सायंकाल को जाकर, यदि प्रातः नहीं जा पाते तो अभिषेक देखते हैं। यानी जिनेंद्र भक्ति की यदि जीती जागती मिसाल है तो पूज्य ज्ञानमती माता जी। यानी जिनेंद्र भक्ति जिनमें कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसी पूज्य माता जी ने यदि 500 ग्रंथों की रचना कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इतने सारे तीर्थों का निर्माण कर दिया, उसमें भी जिनेंद्र भक्ति की मुख्यता थी। हमने भी अपने आँखों से देखा है कि पूज्य माता जी जब मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर गए और वहाँ पर बड़े भगवान की प्रतिमा, उसमें उसका निर्माण का कार्य चल रहा था, तो हम लोग ऐसी जगह पर माता जी पूज्य विराजमान थे कि वहाँ से भगवान की प्रतिमा दिखती थी। तो माता जी रोज वहाँ से बैठ कर के पूजा विधान करवाते थे। यानी ऋषभ देव भगवान के विधान हजारों पूज्य माता जी ने करवाए। चाहे किसी भी तीर्थ का निर्माण हुआ, उसके निर्माण से पूर्व उस धरती पर पूज्य माता जी ने बहुत सारे अनुष्ठान करवाए। यानी जिनेंद्र भक्ति के द्वारा ही उन्होंने इतने महान महान कार्य किए। तो ऐसे पूज्य माता जी हमारे सामने विराजमान हैं, उनके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो कि यदि हम बहुत देर भी कहते रहें तो पूज्य माता जी के उस विषय को, चारित्र का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विषयों पर, पूज्य माता जी के ग्रंथों पर, उनके कार्यकलापों पर लेखनी भी चलाई और अपने वक्तव्य भी दिए। तो ऐसे जिनेंद्र भक्ति जिनमें कुट कुट कर भरी हुई है। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है। पूज्य माता जी, छोटे माता जी एक एक भावना के बारे में हमको बताते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, यानी सारी की सारी भावनाएं, दर्शन विशुद्धि भावना साक्षात पूज्य माता जी के हृदय में समाहित है। ने जिनेंद्र भक्ति विनय की प्रतिमूर्ति है। चाहे इतनी बड़ी दीर्घ दीक्षा हो गई है, लेकिन यदि कल के दीक्षित मुनिराज भी आएंगे तो माता जी उनको विनय पूर्वक नमस्कार करते हैं। एक चित्र भी लगा होगा या उसमें भी यदि जरा सा भी भगवान से कोई ऊपर माता जी का चित्र हो जाएगा तो माता जी तुरंत कहते हैं कि अरे भगवान से नीचे हमारा कैसे हो गया। यानी साक्षात हम लोग तो 24 घंटे, भगवान से ऊपर कैसे हमारा चित्र हो गया। तो ऐसी साक्षात उनकी जो चर्या हम लोग देखते हैं तो उनमें जिनेंद्र भक्ति, विनय गुण, यानी 16 कारण भावनाओं के सारे गुण। आज उस हिसाब से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है, जिसकी तो साक्षात पूज्य माता जी प्रतिमूर्ति हैं, जिनके अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की कोई तुलना ही नहीं है। तो पूज्य माता जी जिनमें चाहे 10 धर्म की बात कर लो, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात कर लो, चाहे 16 कारण भावनाओं की बात करें, हर एक गुण उनमें ऐसा अवतरित हो चुका है। प्रभावना अंग की बात करें तो इन विधानों के माध्यम से न जाने कितनी प्रभावना आज देश में धर्म की हो रही है। तो पूज्य माता जी के चरणों में हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए यही भावना करते हैं। और पूज्य माता जी के लिए केवल ये 2 पंक्तियाँ ही सार्थक हैं और कही जाती हैं कि ज्ञानमती माता जी तेरी यही निशानी, एक हाथ में पिछी दूजी में जिनवाणी। यानी साक्षात जिनवाणी माता हैं, जिनके केवल हम दर्शन भी कर लेंगे तो शायद हमारा जो ज्ञानावरण कर्म है वो धीरे धीरे कम होकर के हमारे भी ज्ञान का कुछ उदय होगा और हमको भी ज्ञान के कुछ कण प्राप्त होंगे। तो पूज्य माता जी के इस हीरक दीक्षा जयंती मात्सोत्सव, यानी वर्ष भी कह लो, तो उसमें पूज्य माता जी के चरणों में बार बार हम नमन करते हैं। और पूज्य माता जी के चरित्र पर तो कोई कहने बैठे और उनके विधानों पर यदि
एक एक जयमाला पर भी कहें तो एक एक ग्रंथ तैयार हो जाए। उन्होंने किसी जयमाला में प्रथमान योग भर दिया, किसी में करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, और साक्षात धरती पर भी द्रव्यान योग, करणान योग सबको अवतरित कर दिया, इतिहास को दर्शा दिया। ऐसे पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं और भगवान जिनेंद्र से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऋषभदेव की भक्ति जो उनके हृदय में रोम रोम में भरी हुई है, और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जो माता जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हमने तो बचपन से इस तीर्थ को पाया है, और वही संस्कार पूज्य माता जी के उदित हुए और उन्होंने इस तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऐसे पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए उनको चरणों में नमन करते हैं। जय बोलो पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अलग अलग विषयों पर